तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पैसे से रोड बनेंगे और 7% रिटर्न उनको मिलेगा, ताकि वो भी पेंशनर्स, सीनियर सिटीजन, आप भी जब यहाँ से रिटायर्ड हो जाएंगे तो सभी एमपी, क्योंकि मैं नेपाल से और चाइना से नहीं जाना चाहता था। तो मानस सरोवर को मैं आपको वचन देता हूं कि 2023 दिसंबर के बाद हिंदुस्तान के लोग पिथौरागढ़ से मानस सरोवर जा सकेंगे अपने रोड। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं, कल अच्छा सुझाव आया, टूरिज्म को बढ़ाना है तो रोड नेटवर्क बढ़ाना होगा। अभी हम लोग जो नए नए स्कीम बना रहे, राम वन गमन मार्ग 258 किलोमीटर, ये बिहार से जा रहा। आज बिहार का दिवस है, मुझे अभी अश्विनी जी ने बताया। मैं बिहार वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और आज कह रहा हूं कि ये जो मार्ग है 258 किलोमीटर 5000 करोड़ का, ये मैक्सिमम बिहार से जा रहा है। मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये 5000 करोड़ का है, काम शुरू हो गया। राम जानकी मार्ग 436 किलोमीटर 2000 करोड़, 23 में पूरा होगा। ये भी 23 में पूरा होगा, काम शुरू हो गया। आप देख रहे हैं, आपका प्रॉब्लम मुझे पता है। बाद में 84 कोसी परिक्रमा 235 किलोमीटर 4000 करोड़, काम शुरू हो गया, 23 में पूरा होगा। अयोध्या रिंग रोड 67 किलोमीटर 5600 करोड़, दिसंबर 2023 में काम पूरा हो जाएगा। बुद्ध सर्किट, भगवान गौतम बुद्ध का जहां जन्म हुआ, जहां उनका आखिर एंड हुआ, जहां उनको ज्ञान मिला, सब गांवों को जोड़ा। एक केवल गांव छूटा है, निशिकांत दुबे विक्रमशिला की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा छूटा है। विक्रमशिला को मैं जरूर इसमें जोड़ूंगा, आप मुझे याद कर दीजिए। और ये बुद्ध सर्किट जो है, ये 419 किलोमीटर 20,000 करोड़ पूरा होते हुए आ गया है, थोड़ा बहुत रहा है। 4 धाम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 827 किलोमीटर, ये 566 किलोमीटर कंप्लीट हो गए। 12,000 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट में केस थी, अब क्लियर हो गई है। मैं 2023 दिसंबर तक इसको पूरा करूंगा। एक मेरा सपना था, वो बहुत कठिनाइयां आ रही है कि मानस सरोवर को पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से जाना, और वो काम चल रहा है। विशेष फाइटर जेट हेलीकॉप्टर को यूज करके वहां मशीन पहुंचाइए, -5 डिग्री, -3 डिग्री। अब बीआरओ का काम केवल बाकी है। 85% रोड पूरा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूं उनको कि जल्दी जाना है, मुझे भी जाना है, क्योंकि मैं नेपाल से और चाइना से नहीं जाना चाहता था। तो मानस सरोवर को मैं आपको वचन देता हूं कि 2023 दिसंबर के बाद हिंदुस्तान के लोग पिथौरागढ़ से मानस सरोवर जा सकेंगे अपने रोड, और ये रोड बन जाएगा। बाद में महाराष्ट्र में, सुप्रिया जी को पता है, पंढरपुर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा क्षेत्र था, हाँ, रामदास जी थे वही के, मेरा क्षेत्र था वो। तो पालखी मार्ग तुकाराम महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज, देव और आळंदी को पंढरपुर से जोड़ने वाला 365 किलोमीटर 5000 करोड़, काम जोरों में शुरू है। निश्चित रूप से 23 के पहले पूरा हो जाएगा। बाद में जुआरी ब्रिज एट गोवा, हमें बहुत खुशी है कि वो ब्रिज पर मैं एक व्यूअर गैलरी बना रहा हूं और दोनों बाजू में कैप्सूल लिफ्ट होगी। एक समय 200 लोग ऊपर जाएंगे और रेस्टोरेंट में जाकर कॉफी पियोगे और पूरा समुद्र और गोवा दिखेगा। तो ये मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। केबल स्टेट ब्रिज है, स्टेट ऑफ आर्ट है। अभी आप गोवा जाओगे तो आप देखोगे, बहुत सुंदर है। अभी मैंने प्रयागराज में भी बताया कि प्रयागराज में भी एक केबल स्टेट ब्रिज बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, मैं उस पर जाता नहीं। इलेक्ट्रॉनिक टोल का 97% कलेक्शन हो गया है। अब मैं जीपीएस सिस्टम लाना चाहता हूं, टोल ही नहीं रहेंगे। अब टोल नहीं रहेंगे तो कुछ अखबार वाले लिख देते कि टोल खत्म होगा। टोल नहीं खत्म होगा। इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। मुझे लोग पूछते टोल कब माफ करोगे? मैंने बोला तुम यहाँ 5 स्टार होटल में कार्यक्रम करते हो तो क्या फुकट में मिला क्या आपको? अगर फुकट में करना था तो रामलीला मैदान पर बैठना था। जब यहाँ बुलाते हो तो पैसा देना पड़ेगा। तो अभी जीपीएस सिस्टम है और आपके गाड़ी में जीपीएस लगा देंगे, अब मैंडेटरी कर दिया, और वहां से रिकॉर्ड होगा आपने कहां से एंट्री की, कहां से निकले, और आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाए, कोई आपको अड़ाएगा नहीं, कुछ नहीं। तो उसको भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हम लोग इन्विट कर रहे हैं। अब इन्विट में मुझे आपका सहयोग चाहिए। मैं अब इस देश के गरीब लोगों के पैसे से हाईवे बनाना चाहता हूं। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आप में जितना दम होगा उतने रास्ते मांगो, मैं सब कर दूंगा।
मार्केट से खड़ा होता पैसा। अभी बैंक के चेयरमैन मेरे पास झगड़ा करते, बोलता मेरा पैसा लो, बोलता मेरा पैसा लो। कोई पैसे की कमी नहीं। पर अब मुझे रोड बनाना है, तो मुझे एक दिन सपने में ऐसा लगा कि सब अमेरिकन पेंशन फंड, यूके, सब बाहर के लोग रोड में इन्वेस्ट कर देंगे, तो हिंदुस्तान के इतिहास में मेरा नाम लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान के रोड एसेट सब मालक फॉरेनर बन गए। मैं बोला ये नहीं करना। और इसलिए आज ये जो मॉडल है इनविट, इसमें प्रोजेक्ट होगा 1000 करोड़ का। तो हम लोग जाएंगे जैसे स्टॉक एक्सचेंज में, और यहाँ के चपरासी, कांस्टेबल, कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, गरीब लोग, किसान, मैं उनको कहूंगा एनएचआई के बॉन्ड में पैसे डालो, मिनिमम 7% रिटर्न मैं आपको दूंगा, 7%। अब बैंक में आपको कहां मिलता है फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज? हर महीने में आपके अकाउंट में मिल जाएगा। AAA रेटिंग है, वर्ल्ड का है। और इसलिए अब इस देश के गरीब लोगों का पैसा रोड में लेना चाहिए, ये हमारा प्रयास है। सेबी का अप्रूवल नहीं मिला है। अगर सेबी अप्रूवल दे देगी तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पैसे से रोड बनेंगे और 7% रिटर्न उनको मिलेगा, ताकि वो भी पेंशनर्स, सीनियर सिटीजन, आप भी जब यहां से रिटायर्ड हो जाएंगे तो सभी एमपी। मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि इसके बाद में भी आपके सुझाव जो भी देश के हित में है, सेक्टर के हित में है, आप कोई भी पार्टी के हो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम इसका अनुकरण करते, कभी हमने पॉलिटिकल पार्टी के डिस्क्रिप्शन के आधार पर कोई काम मंजूर किया या नामंजूर किया, ऐसा कभी नहीं किया। जो भी आते होने वाला काम है सबका करते हैं, और आपका विश्वास और प्रेम यही हमारी ताकत है। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं अभी अधिकारियों को बता रहा था कि 75 लोग बोले, और ये किसके नसीब में है अध्यक्ष महाराज? आज एक पार्टी वाला, पार्टी के अंदर ही तो एक दूसरे को पसंद नहीं करते लोग। यहां कोई कम्युनिस्ट पार्टी का है, कोई कांग्रेस पार्टी का है, कोई MIM का है, वो बेचारा आकर कहता है कि नहीं, खुश होता है। तो मैंने कहा ये सब आपके बदौलत हुआ है। ये हमारे अधिकारियों ने, मैंने उनको कहा कि देखो ये श्रेय मेरा नहीं है। मैं अक्सर मैथमेटिक्स का एक इक्वेशन लोगों को बताता हूं। मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूं। ए नाम के व्यक्ति ने A² काम किया और B नाम के व्यक्ति ने B² काम किया, तो टोटल वर्क इज A² प्लस B²। पर अध्यक्ष महाराज, इसमें सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं और पोस्टर चिपकाते हुए पार्टी का अध्यक्ष बना हूं, तो ग्रास रूट से आया हूं। तो मैंने एक बात सीखी है कि A प्लस B ब्रैकेट में स्क्वायर, यानी कम टुगेदर, थिंक टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। और ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल वर्क एंड बिजनेस। तो मैंने हमारे अधिकारियों को कहा कि आप काम करो, और हमारी टीम काम कर रही है, आप सब काम कर रहे हैं, इसके कारण हमको श्रेय मिला है। आपकी अच्छी बातें जो है वो मेरे अकेले का श्रेय नहीं है। दैट क्रेडिट गोज टू थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स, डे एंड नाइट उन्होंने काम किया, उनको ही उतना ही श्रेय है। और इसलिए ये जो टीम वर्क है, उसके लिए ये हमको सफलता मिली है। प्रधानमंत्री जी का यशस्वी मार्गदर्शन है। वित्त मंत्री जी ने हमको बहुत बजट बढ़ा कर दिया है, और हमको बढ़ाने के कारण हमें पैसे की कोई अड़चन भी नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से हम इस देश को, जैसे मैंने पहले कहा था कि 24 दिसंबर के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, यही हमारा प्रयास होगा। और ये करते समय आपके जो भी सुझाव होंगे, आपकी कहीं अगर टीका भी होगी, क्रिटिसिज्म भी होगा, तो भी उसका स्वागत करते हुए, उससे सीखते हुए हम आगे जाएंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि मेरे डिपार्टमेंट की ये जो मांगे हैं उसको आप पूरी तरह सपोर्ट करिए और उसका समर्थन करिए। और फिर भी कोई बात होगी तो मेरे चेंबर में आपका दरवाजा ओपन है, आप कभी भी आइए। आपका काम करने का हर समय हम प्रयास करेंगे। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार।